हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज अगेन एक छोटा सा टॉपिक पे बात करता हूँ, लर्निंग इन पब्लिक। इस कॉन्सेप्ट की लोगों ने इतनी ज़्यादा हाइप बना दी है मार्केट के अंदर। छोटा सा वर्ड है लेकिन इंडिया के अंदर हर चीज़ बिकता है। हर चीज़ों पे आप मार्केटिंग कर सकते हो। इतनी बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है लेकिन लोगों को समझने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। जो देखो लर्निंग इन पब्लिक, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे इसका इतना फोमो क्रिएट कर दिया है। और जो बड़े टेक जाइंट्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं टेक इंडस्ट्री के, उन्होंने इस नाम का यूज़ करके, लिटरली बता रहा हूँ, इतना पैसा बना लिया अपना, उन्होंने सब सेटल कर लिया। बट बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो वही मैं आज आपको बताता हूँ, बहुत लिमिटेड वर्ड्स में बताऊँगा क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ हर वीडियोज़ में मैं कम बोलूँ, आप ज़्यादा समझो, इसलिए मैं बहुत छोटा रखूँगा इसको। सिंपल सा वर्ड लर्निंग इन पब्लिक का मतलब क्या होता है वो देखो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले, लर्निंग इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट समझने से पहले कुछ मिथ हैं जो लोगों ने क्रिएट कर दिए हैं बच्चों के माइंड में, वो क्लियर कर देता हूँ। लर्निंग इन पब्लिक का लेना देना फॉलोअर और फॉलोइंग से बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं भैया आपके तो फॉलोअर ज़्यादा हैं इसलिए आपको जॉब मिल गई। भाई लर्निंग इन पब्लिक में अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में, तो ये आपके फॉलोअर और फॉलोइंग पे डिपेंड नहीं होता कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, कंपनी को आपसे काम करवाना है, आपसे ब्रॉडकास्ट नहीं करवाना है, आप उनको आपका प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है कि आपके पास कितना ट्रैफिक है, वो देखें, समझे। तो ये सबसे बड़ा मिथ अपने माइंड से निकाल दो। दूसरा मिथ, लर्निंग इन पब्लिक से जॉब नहीं मिलती भाई किसी को। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आप लेके चल रहे हो। लर्निंग इन पब्लिक से अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिक्रूटर आपको रीच आउट करते हैं, एक मौका देते हैं अपनी स्किल्स दिखाने का, आपको जॉब ग्रैब करने का। जॉब नहीं मिलती है। तो ये दो चीज़ें जो है ना, ये आपके मिसकंसेप्शन है। जो चीज़ें आप दूर कर लोगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। सो यस, अब आ जाओ अगेन टॉपिक पे। नाउ लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक, जिसकी लोगों ने इतनी हाइप बना दी है। सिंपल एक वर्ड में बताता हूँ, लर्निंग इन पब्लिक का मतलब होता है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। आप जो भी कर रहे हो उसका ऑनलाइन एविडेंस जो पब्लिक के बीच है, उसको बोलते हैं लर्निंग इन पब्लिक। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने एक रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, एक रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया। आपने क्या किया, उसको रेज्यूमे में लिखा कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स आपने लिखे। अब वो रेज्यूमे किसी रिक्रूटर के पास जाएगा। उस रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कॉल करे, पूछे हाँ भाई तुमने प्रोजेक्ट बनाया है, क्यों बनाया है, यही टेक स्टैक क्यों यूज़ किया है, रेडक्स ही क्यों यूज़ किया, इसके अंदर टेलविंड CSS ही क्यों यूज़ किया। उसके पास टाइम नहीं है, वो उसके पास, क्योंकि दूसरे ऑप्शन ज़्यादा हैं, आपसे बेटर ऑप्शन में भी उसके पास होगा। तो वो इतना टाइम वो वेस्ट नहीं करेगा आपके ऊपर। तो उसको क्या चाहिए, उसको शॉर्ट एंड स्वीट एक ऐसा फॉर्मेट चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो ये बता दे, जो ये बताए कि आपने जो भी रेज्यूमे के अंदर लिखा है वो वैलिड है, वो प्रूव्ड है कि हाँ ठीक है। तो कैसे पता चलेगा वो पता चलेगा आपके लिंक्डइन के थ्रू, आपके गिटहब के थ्रू। आप क्या करोगे, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अगर होस्टिंग फ्री अवेलेबल है तो आप उसको होस्ट करोगे, उसका सोर्स कोड आप गिटहब पे डालोगे, एक रेडमी फाइल अच्छी बनाओगे जिसके अंदर पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन इन डेप्थ लिखा होगा, कौन सा टेक स्टैक यूज़ किया, प्रोजेक्ट कैसे रन होगा, क्या क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप उसकी रेडमी फाइल में डालोगे। फिर उसके बाद में इसका एक छोटा सा पोस्ट बना के आप लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, ट्विटर पे पोस्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ भी पोस्ट कर सकते हो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आपने जो काम किया है उसकी प्रेजेंस है, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। समझ रहे हो, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई लर्निंग इन पब्लिक। इस कुछ चीज़ नहीं है। लर्निंग इन पब्लिक का मतलब सिंपल सा फंडा है, आपका वर्किंग एविडेंस जो पब्लिक के बीच में है, लोग जानते हैं। अब देखो इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप कुछ लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखना, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल देख के समझ में आता है कि वो लड़का या लड़की क्या करता है, या फिर वो कौन सा टेक स्टैक का लड़का है या लड़की, या फिर उसको क्या भी कर रहा है, क्या प्रिपेयर कर रहा है। उनका पोस्ट, उनका लिखने का तरीका, उनकी प्रोफाइल हेडिंग सब उनके बारे में बता देती है। कैसे पता चलता है, लाइक वो आपको तो बोलने नहीं आए घर पे, तो आपको कैसे पता चला, उनके प्रेजेंस, उनका वे ऑफ प्रेजेंस आपको बताता है कि लाइक वो क्या कर रहे हैं या फिर वो क्या है। सिमिलर काइंड ऑफ वे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मतलब नहीं है ऑनलाइन प्रेजेंस से, वो अपना काम कर रहे हैं, बल्कि हैं बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन नॉर्मल प्रोफाइल होती है, तो उससे हम जज नहीं कर सकते उनको कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप लर्निंग इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट यूज़ करो, ताकि आपके चांसेस, आपके अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, ना कि जॉब मिलने के। जॉब कोई भी नहीं दिला सकता। जॉब अगर दिला सकता है वो तुम्हें, वो तुम खुद हो, तुम्हारी स्किल्स है, तुम्हारी हार्ड वर्क है। हाँ, लर्निंग इन पब्लिक थोड़ा आप करते हो, यूज़ करते हो इसका कॉन्सेप्ट, तो लोगों के बीच आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, लोग आपको जानते हैं, तो आपको मौके मिल सकते हैं, मौके मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक, समझे। दूसरी बात कि अगर अब आज के डेट में लर्निंग इन पब्लिक का कॉन्सेप्ट इतना यूज़ क्यों हो रहा है, लाइक पहले भी होना चाहिए था, लाइक पहले भी तो टेक इंडस्ट्री थी, पर अभी क्यों।
इसलिए क्योंकि आफ्टर द कोविड क्या हुआ है कि मार्केट थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होती है या फिर काइंड ऑफ जो आपका हायरिंग प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल्स कंपनी डिसाइड करती है, उसमें चेंजेस किए गए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑप्शन है। कोविड के पहले हर साल एक ही बैच होती थी, कोई भी बैच हो, चाहे 17 की, 18 की, 19 की, हर साल एक बैच होती थी। लेकिन कोविड के बाद क्या हुआ, 20 वाले बच्चे हैं तो 19 वाले बैठे हैं, 22 वाले हैं तो 21 वाले बैठे हैं, 24 वाले हैं तो 23 वाले बच्चे बैठे हैं, 24 वाले आए तो 25 वाले भी आ गए। समझ रहे हो? तो यानी कंपनी के पास में ऑप्शंस बहुत सारे आ गए। तो अब कंपनी टाइम वेस्ट नहीं करती है। क्यों? पहले क्या था कि कंपनी फ़ोन करती थी, मेल भेजती थी क्रॉस वेरिफिकेशंस के लिए, कोविड के पहले, कि क्या ये सब सही है, आपकी इन्फॉर्मेशन सब सही है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस लिमिटेड थे। अब ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। मे बी अगर आपको कॉल आया तो आपसे ज़्यादा ऑप्शन, आपसे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल होगा, लेकिन उनकी विजिबिलिटी उतनी नहीं है, इसके वजह से उनको मौका नहीं मिला। समझे? और मैं आपको इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा जो मतलब हैं, इनके पास स्किल्स बहुत है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा स्किल्स हैं वाले लोग हैं जिन्हें मौका नहीं मिला। रीज़न कि उनकी विजिबिलिटी नहीं है, उनको लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं, और जिसको जानते हैं उनको मौका मिल जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज की डेट में कंपनीज़ के पास ऑप्शन ज़्यादा है, वो नहीं चाहते अपना टाइम वेस्ट करना। तो वो क्या चाहते हैं, बच्चा सब चीज़ें प्रेजेंस हमें कर दे, कि हमें कम वर्ड में लिमिटेड एनर्जी वेस्ट करनी पड़े उसके बारे में जानने के लिए, ताकि हम उसको शॉर्टलिस्ट कर पाएँ या रिजेक्ट कर पाएँ या सेलेक्ट कर पाएँ। तो यही होता है लर्निंग इन पब्लिक का मतलब। अब लर्निंग इन पब्लिक का एक छोटा सा स्लाइड कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। इसके ऊपर भी मैं इन डेप्थ बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के कोड बेस में आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हो, उसमें कोड बेस के अंदर चेंजेस करते हो, बग्स फिक्स करते हो, वहाँ आप कुछ लोगों से मिलते हो, उनसे बातें करते हो, वो आपके काम के बारे में जानते हैं, तो आपका उनसे कनेक्शन बन जाता है। कल के दिन वो कहीं उनके काइंड ऑफ उनके कनेक्शन में कोई हायरिंग आती है, या फिर वो किसी एचआर रिक्रूटर को जानते हैं, तो पर्टिकुलर व्यक्ति आपका नाम सजेस्ट करता है कि यार ये एक्स पर्सन है, इसको मैं जानता हूँ, इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, इसका काम अच्छा है, तो इसको एक बार इंटरव्यू का चांस देते हैं। तो हुआ क्या, आपकी उस ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन से आपके कुछ कनेक्शंस बने, उस कनेक्शंस के लोगों ने आपका काम देखा, और उनको आप ध्यान में रहे कि हाँ, एक व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है, इसको मौका देना चाहिए। तो क्या हुआ, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ जॉब नहीं मिली, वो डिपेंड आप पे करेगा, इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा, आप पे लक पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, दिन आपका कैसा है। लेकिन हुआ क्या, आपको अपॉर्चुनिटी मिली। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब ही लर्निंग इन पब्लिक होता है, कि आपका काम जो है वो पब्लिक के अंदर है, आपने जो रिज्यूमे में लिखा है वो वैलिड है, वो ऑथेंटिकेट है। समझे? आपने 10 प्रोजेक्ट डाल दिए अपने रिज्यूमे में, उसका कोई वैलिडेशन नहीं है, उसका किसी भी तरीके से कोई प्रेजेंस नहीं है, ना गिटहब लिंक है, ना सोर्स कोड है, ना होस्टेड है, ना टेक स्टैक है, ना आपने लिंक्डइन पे मेंशन किया, ना ट्विटर पे मेंशन किया, इट मीन्स वो फेक है। तो रिक्रूटर्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्रॉस वैलिडेट करें बैठ के, समझ रहे हो? क्योंकि उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं। दैट्स वाई वो क्या प्रेफर करते हैं कि किसी बंदे की ऐसी प्रोफाइल हो जो देखते से ही पता चल जाए कि हाँ, जो रिज्यूमे में है वो रेलेवेंट प्रोफाइल पे है, यानी कि जो भी लिखा है वो वैलिड है। समझे? इसी के वजह से लोग बोलते हैं लर्निंग इन पब्लिक। लर्निंग, कोई लर्निंग इन पब्लिक हुआ नहीं है, लोगों ने बना रखा है, सिंपल टर्मोलॉजी है। लर्निंग इन पब्लिक का मतलब ये है कि वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट पुट इन कम्युनिटी, जस्ट ट्राई टू ड्रॉप इन पब्लिक, कि उनको पता हो कि लाइक आप भी कुछ कर रहे हो। इतना ही होता है लर्निंग इन पब्लिक का मतलब, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है लर्निंग इन पब्लिक का मतलब। जो आपका एविडेंस, जो आपका वर्क ऑफ एविडेंस को बढ़ाता है, वर्क ऑफ प्रूफ को दिखाता है कि हाँ, ये अगर एक्स आपने स्किल्स रेज्यूमे में डाली है, तो वो एक्स स्किल्स का प्रेजेंस आपके लिंक्डइन, आपके गिटहब, आपके ट्विटर पे है, हैंस प्रूव्ड कि हाँ, आपने किया है। ठीक है? अब आप सोचो कि लाइक आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है कि मैंने 6 मंथ का इंटर्न किया एक्स कंपनी में। अब वो कैसे वेरीफाई हुआ कि आपने किया है? अगर आपने किया होगा तो 110% आपके लिंक्डइन पे डला होगा, आपके एक्सपीरियंस में डला होगा, आपने उस पर पोस्ट किया होगा जब आपने इंटरव्यू क्रैक किया होगा, आपको ऑफर मिला होगा तो, या फिर आपने ट्विटर पर डाला होगा, या फिर आपका कोई पॉडकास्ट आया होगा, या फिर आपका कोई काइंड ऑफ आपने कोई वीडियो शेयर करी होगी इंस्टाग्राम पे। तो ये चीज़ें क्रॉस वैलिडेट करती है आपने जो रेज्यूमे में लिखा है। बस इसी का मतलब भाई लर्निंग इन पब्लिक होता है। जो भी आपने किया है उसका ऑनलाइन प्रेजेंस है, उसका ऑनलाइन एविडेंस है, जो आपकी क्रॉस वेरीफाई करता है रेज्यूमे के कंटेंट को। दैट्स इट, दैट इज़ द ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक। ये छोटी सी बात समझने में तुम लोग को इतनी टाइम लग जाता है, और इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल एक वर्ड ध्यान रखो, लर्निंग इन पब्लिक का मतलब होता है आपके काम का एविडेंस जो पब्लिक के बीच में है, लोग जानते हैं, ताकि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके थ्रू कि हाँ, ये काम कर रहा है, इसको एक मौका देना चाहिए। अगेन बोल रहा हूँ, लर्निंग इन पब्लिक से जॉब नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझे?
तो बस यही था लाइक एक छोटा सा वीडियो, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग इन पब्लिक। सो इसको दिमाग में रखो, ध्यान में रखो, ताकि आप डाइवर्ट ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करो। जल्द मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। चलो बाय।